press the bell icon on the YouTube app and never miss। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार निम्रा अहमद को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज में आज बात करेंगी ना सिर्फ हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि बात होगी पाकिस्तान के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फट गया आदमी। अरे इलेक्शन के दौरान आपके यहाँ कितना खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलोच में, पीओके में, कराची में, उसके बाद सियालकोट में कितना बमबारी हुआ है आपके यहाँ? कितना बमबारी हुआ है आपके यहाँ? बहुत ज्यादा बमबारी हुआ है। तो ये सब के बारे में बात नहीं होगा। सिर्फ गदा उठा लेने से आप लोगों को भी, आप लोग भी खुश हो गए, अरे अरे अब तो गदा उठा लिया है, अब तो मोदी जी जरूर हेल्प करेंगे पाकिस्तान का। घंटा नहीं हेल्प करने वाले हैं, घंटा नहीं हेल्प करने वाले हैं। एकदम खुले आम छुट्टे अल्फाज के साथ बोल रही हूं मैं। और खुदा ना खास्ता अगर मोदी जी के दिल में माया दर्द आ भी गया तो हम जैसे लोग जो है ना इस राष्ट्र के लिए जो खड़े हैं, हम करने नहीं देंगे मोदी जी। पाकिस्तान को संभालेगा अल्लाह, इसके अलावा कोई नहीं। हनुमान जी के गदा का बेइज्जती हुआ है, बेइज्जती हुई है, जिसको भारत की पुत्री होने के नाते मैं नाज़िया इलाही खान बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और अच्छा है कि उसने अपने नापाक कब्रिस्तान देश पाकिस्तान में ये हरकत की है। अगर ये भारत में किया होता तो अब तक जेल की सलाखों के अंदर होता, अब तक जेल की सलाखों के अंदर होता। और सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि गदा उठा लेने से चरित्र नवाज शरीफ का चेंज नहीं हो सकता है, कभी चेंज नहीं हो सकता है। गदा उठा लेने से भारत की सुविधाएं या भारत की मदद पाकिस्तानियों को नहीं मिलेगी, हम मिलने नहीं देंगे। आप अल्लाह के भरोसे ही रहिए। पाकिस्तान आज पगलिस्तान हुआ है, पाकिस्तान पाकिस्तान हुआ है, अब पाकिस्तान कब्रिस्तान भी होगा। आप अगर भूखे भी मर रहे होंगे तो हम हाथ पकड़ेंगे मोदी जी का कि खाना मत भेजो। मैम, पिछले कुछ चंद सालों से जो यहाँ पर माइनॉरिटीज के हालात बन रहे हैं वो आलमी दुनिया और आलमी मीडिया सब कवर कर रहा है, लेकिन अब गवर्नमेंट चेंज हो रही है और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ तब्दीली आ सकती है कि माइनॉरिटीज के हकूक उनको दिए जाएं या उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए? आपको लगता है ऐसा? नवाज शरीफ कोई पहली बार तो नहीं आ रहा है प्राइम मिनिस्टर बन करके। जब पहली बार आया था तो क्या बहुत सारी तब्दीलियां आ गई थी? आपका देश क्या यूएई की तरह, सऊदी अरबिया की तरह बहुत तरक्की याफ्ता हो गया था, या इंडोनेशिया की तरह बहुत लिबरल हो गया था, बहुत शिक्षित हो गया था? ऐसा कुछ हुआ था क्या? ये तो भगोड़ा है नवाज शरीफ। इमरान खान को आप लोग फांसी देने वाले हैं और या तो पूरी जिंदगी आप लोग जेल में रखने वाले हैं। वैसे भी उसके लिए ये सजा आप लोगों ने ठीक तय किया है। बड़ा अश्लील है, बड़ा बदतमीज बेहुदा मर्द था, बहुत बेहुदा है इमरान खान। मतलब मेरे सामने तो वो नाना दादा के उम्र का है, पर अगर आप जैसी बच्चियां अगर सामने खड़े हो जाए तो भी उसकी नजर भटक जाए, तो भी वो अश्लीलता का खड़े खड़े वो मतलब शिकार है, खड़े मिसाल है वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि इमरान खान अपने घर की बकरी और कुतिया को भी छोड़ता नहीं होगा, उसको भी लपेट लेता होगा बिस्तर पर। तो उसका जो हिसाब किताब हुआ है वो एकदम सही हुआ है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ के आने से और गदा उठा लेने से भारत की सहानुभूति आपको मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। या 56 मुस्लिम मुल्कों की सहानुभूति आपको मिलेगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। भारत के बारे में तो मैं जिम्मेदारी से कह दे रही हूँ कि ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। आप अल्लाह के भरोसे रहिए, मरिए या जिए, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी कुरान में जहां पर इंसानियत की बात है वो आप मानेंगे नहीं, जहां पर एजुकेशन की बात है वो आप मानेंगे नहीं, तो फिर
भैंस के आगे बीन बजा करके तो कोई फायदा होगा नहीं। आज मैं पिछले 10 साल से भारत के मुसलमानों को समझा रही हूँ कि एडुकेट हो जाओ, शिक्षित हो जाओ, तो मुझे ही बोल देते हैं प्रोस्टिट्यूट, मुझे ही आवारा और लुच्चा और लफंगा बोल देते हैं, मुझे कहते हैं कि मैं हिजड़ा जैसी दिखती हूँ। क्यों क्यों कहते हैं मुझे, ये गालियां क्यों देते हैं? क्योंकि मैं उनको बोलती हूँ कि एडुकेशन से ही तुम्हारा अचीवमेंट होगा और किसी चीज से अचीवमेंट नहीं हो सकता है। अब तुम बताओ मुझे कि भारतीय मुसलमान किस किस दिशा में जा रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं? इस्लाम तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये तो मुझे समझ में आ चुका है। वो पैगाम मुगल को फॉलो कर रहे हैं, जैसे वो लूटता था, खसोटता था, तोड़ता था, चूरता था, मरोड़ता था, उसके बाद सबकी बहू बेटियों को लूट करके ले आता था, उसके बाद बेहूदगी का पूरा बाजार खोलता था मुगल। वही हो रहा है, वही हो रहा है। अब मुझे बताओ कि ऊंचा पैजामा और लंबा कुर्ता पहन करके क्या कोई मुसलमान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जज बनेगा, बैरिस्टर बनेगा, मैजिस्ट्रेट बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, वकील बनेगा? क्या बनेगा? ऊंचा पैजामा, लंबा कुर्ता, चुटकी दाढ़ी और सर पे टोपी रख करके कौन से इंटरव्यू में जाएगा? कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएगा? कहां पर जाकर के खुद को रिप्रेजेंट करेगा? कहां पर जाएगा? पायलट बनेगा, मरीन इंजीनियर बनेगा, नेवी बनेगा, आर्मी ऑफिसर बनेगा, उटंगा पैजामा और लंबा कुर्ता, चुटकी दाढ़ी और टोपी में? क्या बन सकता है? कुछ नहीं बन सकता है। हाथ में पत्थर लेकर के और जुबान पे 72 वर्जिन हूर का नशा लेकर के और घर के बिस्तर पर चार सेक्स टॉय बीवी के नाम पर रख करके इसी में मगन है मुसलमान। आपके पाकिस्तान का मुसलमान हो चाहे हमारे भारत का मुसलमान हो, इन्हीं चीजों में मगन रहता है, तो क्या बनेगा वो? अब नाजिया इलाही खान अगर शिक्षित खड़ी हो जाती है तो सीधा कह देता है ये तो हिजड़ा है, ये तो प्रोस्टिट्यूट है, ये तो बहुत आवारा औरत है। क्यों? क्योंकि मैं शिक्षित, मेरा विजन तरक्की है, मेरा विजन मेरे देश की तरक्की के साथ साथ मेरी तरक्की है। मेरे जुबान में ये बात है कि जिस जिस देश की मिट्टी से मैं वजू करके नमाज पढ़ती हूँ वो देश मेरे लिए सर्वप्रिय और सर्वप्रथम है। मैं ये बात बोल देती हूँ तो मुसलमानों को बुरा लग जाता है। आपको लगता है कि हमारा मुल्क, अगर नवाज शरीफ आते इतने अरसे बाद लंदन से वापस आए हैं और कह रहे थे कि मेरे दिल में पाकिस्तानी अवाम का दर्द था, मैं लंदन में बैठा हुआ था, अभी वापस आए हैं तो कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? आपको पर्सनली लगता है? आपको लग रहा है? आप तो पाकिस्तान से बैठी हुई है, आपको लग रहा है ऐसा क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे तो दूर दूर तक अच्छा, वैसे कुछ भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। नवाज शरीफ की हमेशा यही स्ट्रेटेजी रही है कि उन्होंने भारत के साथ ताल्लुकात कैसे जो है वो बहाल करने हैं। जैसे उनकी नवासी की शादी पर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आए थे पाकिस्तान, तो कुछ उम्मीद है कि पाक भारत के रिलेशनशिप हमें लगे कि यार स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। वो देखिए उसी स्ट्रेटेजी के तहत जब वो वापस आए थे लंदन से भागे भगोड़े, तो उसके बाद फिर उन्होंने भी कहा था कि अपने पड़ोसी मुल्क से हमें दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। वो अपनी स्ट्रेटेजी सेट करने में लगे हुए हैं। लेकिन बात ऐसी है ना कि चुड़ैल को जब हम देखते हैं ना, विच को, तो वो ऊपर से बहुत अच्छी लगती है, पर जैसे ही पैर की तरफ देखते हैं तो पैर मुड़ा हुआ रहता है और उससे बचने की कोशिश में इंसान लग जाता है। ठीक है, एचआईवी का बीमारी है, ये सिर्फ फैलेगा और इंसान की जिंदगी को बर्बाद करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए पाकिस्तान से हमें दूर रहने की जरूरत है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि भाग भगोड़ करके वो पाकिस्तान आया है। शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ का दो शरीफ और शराफत दूर दूर तक नहीं है, सोचिए। तो ये लोग का कोई दामाद था, वो कहा था कि गजवाए हिंद होना चाहिए। उसके बाद आपका वो लाल टोपी वाला जो है जैद हमीद, वो भी बोला, हालांकि सऊदी अरबिया में उसके पिछाड़ में खूब कोड़ा बरसाया, खूब, अभी भी ठीक से बैठ नहीं पाता है, वो ऐसे करते रहता है, ऐसे करते रहता है। तो वो भी बोला गजवाए हिंद होना चाहिए। तो आपके यहाँ तो रोज बोला जाता है। अभी अभी 2 दिन पहले बेनजीर भुट्टो, बिल्लो रानी बिलावल भुट्टो, तो वो भी बोला है कि भारत से हम लोग लड़ने को तैयार हैं। तो ठीक है, आओ ना, देखेंगे हम लोग भी सही गदा का ताकत दिखाएंगे, सही गदा का ताकत दिखाएंगे। आए तो पहले, छेड़े तो पहले, छोड़ेंगे क्या? छोड़ेंगे? मैदान बना देंगे पाकिस्तान को मैदान बना देंगे। और उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देती हूँ। पाकिस्तान की अभी इस वक्त कुल जीडीपी कितनी है? 345 बिलियन डॉलर है ना, $345 बिलियन।
हमारे भारत में रतन टाटा जी एक बिजनेसमैन है, उनकी कंपनी का नेटवर्क है $3.14 बिलियन। हमारा सिर्फ एक इकलौता बिजनेसमैन जो है आपके पूरे पाकिस्तान को खरीद सकता है। सिर्फ रतन टाटा जी अगर अपना बैंक खाली कर दे, अपना पॉकेट थोड़ा सा ढीला कर दे, तो हम पाकिस्तान खरीद लेंगे मुंह मांगे दाम पर। ये हमारा भारत तरक्की याफ्ता, आप छेड़िए तो उसके बाद तो हम मजा चखाएंगे। मेरी तो एक ही कहानी है, तुम छेड़ोगे हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिस तरह बोल लिया आपने, रिप्लाई दिया, एग्रेसिव वे में आपने रिप्लाई दिया, आपके एक्सेंट की, आपकी बातों की तारीफ तो पूरा भारत भी करता है, और अब तो आप पाकिस्तान में भी काफी चर्चा में रहती हैं। तो आप फेमस तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाजिया खान जी ने न सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि बात की सनातन धर्म के बारे में, और खासकर आपने देखा हमेशा की तरह नाजिया खान जी ने पाकिस्तान को उधेड़ कर रख दिया, और खासकर पाकिस्तान के बनने वाले प्रधानमंत्री यानी नवाज शरीफ की, जो कि हनुमान जी की तरह बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर कहते हैं कथनी और करनी में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। नवाज शरीफ कितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी भी सनातन धर्म का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।